सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के हिंदी फर्स्ट का पाठ 5वां चलो डॉल म्यूजियम ये पाठ पढ़ेंगे। डॉल म्यूजियम अर्थात डॉल का अर्थ होता है गुड़िया और गुड़ियाओं का जो संग्रहालय रहता है उसको म्यूजियम बोलते हैं। तो विविध प्रकार की वहाँ पे डॉल रखी जाती है गुड़ियाओं के, विभिन्न प्रकार की अलग अलग विभिन्न देशों में किस तरह से वो सारा संग्रह उस एक जगह होता है, वो डॉल म्यूजियम कहलाता है। तो अब इसमें यहाँ पर आपके चित्र दे रखे हैं इन डॉल म्यूजियम के, देखिए अपने भारत में जो प्रसिद्ध है एक तो दिल्ली में अपनी भारत की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे भी है म्यूजियम। इसी तरह प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद है उसमें भी आपका डॉल म्यूजियम है। उसके बाद अपने जयपुर में भी है और तेलंगाना की राजधानी है तो उसमें भी ये डॉल म्यूजियम है। तो कौन कौन से डॉल म्यूजियम है उसको आपको फिल करना है, इसकी वजह आपको मिल जाएगी। अपन डॉल म्यूजियम ये एक पत्र के माध्यम से ये पूरा कहा गया है, तो अपन पत्र जो है वो पढ़ेंगे। इसमें कणिका नाम की एक लड़की है जो अपनी सहेली को डॉल म्यूजियम के बारे में बताने के लिए एक पत्र लिख रही है, तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। प्रिय कणिका, ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि जल्दी ही तुम्हारे पापा का ट्रांसफर दिल्ली में होने वाला है। हम दोनों फिर एक साथ पढ़ेंगे। जानती हो, जब से हम दिल्ली आए हैं पापा हमें यहाँ की कई जगहों की सैर करने के लिए ले गए हैं। उन सब में मुझे एक जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई और वह थी दिल्ली का डॉल म्यूजियम। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल्ली आने पर हम एक साथ वहाँ जाएंगे। पता है, वहाँ देश विदेश की लगभग 6500 गुड़ियों का संग्रह है। कितनी है? 6500 गुड़ियाओं का संग्रह है वहाँ पे डॉल म्यूजियम में। गुड़ियों के इस घर के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे के शंकर पिल्ले। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उनके मित्र थे कौन? के शंकर पिल्ले। वे एक जाने माने पत्रकार और कार्टूनिस्ट थे। पत्रकार भी थे, उसके साथ साथ कार्टूनिस्ट यानी कि कार्टूनों को बनाने का वो कार्य करते थे, तो कार्टूनिस्ट भी थे। वे नेहरू जी के साथ अक्सर देश विदेश की यात्रा पर जाते थे। वहां से वे तरह तरह की गुड़िया इकट्ठा करते। जब उनके पास 500 गुड़िया इकट्ठी हो गई तो वे जगह जगह पर बच्चों के लिए उन गुड़ियों का प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इस प्रयास में गुड़िया अक्सर टूट जाया करती। अब वे गुड़िया थी तो उन गुड़ियाओं का प्रदर्शन हर जगह करते, पर वहाँ ले जाने में वह अक्सर टूट जाती थी। एक बार नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को उनकी प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गई। तब शंकर ने गुड़ियों के नुकसान के बारे में बताया। नेहरू जी ने गुड़ियाओं का एक स्थायी संग्रहालय बनाने का सुझाव दिया। अब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने इस भवन में गुड़िया घर 6185 वर्ग फीट स्थान पर फैला हुआ है। यह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य यूरोपीय देशों की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। यानी कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर पर? कि 6185 वर्ग फीट स्थान पर तो वो फैला हुआ है वो डॉल म्यूजियम, जो कहाँ पर है? बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। और इसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में तो क्या है? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य यूरोपीय देशों का जो गुड़िया है उनका प्रदर्शन है। दूसरे हिस्से में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा भारत की गुड़िया सजाकर रखी गई हैं। इस गुड़ियाघर की शुरुआत 1000 गुड़ियाओं से हुई। अब 500 तो उन्होंने पहले गुड़िया इकट्ठा तो हो गई थी, पर अब वो टूट जाती वो थी। अब 1000 गुड़ियाओं के संग्रह से उन्होंने शुरुआत करी कि 1000 गुड़ियाओं का संग्रह वहाँ पे रखा और वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी। आज यहाँ देश विदेश की गुड़िया 6500 गुड़ियाओं का संग्रह है। स्टार्टिंग कहाँ से, प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1000 गुड़ियाओं से। अब वहाँ पे कितनी है गुड़िया? तो 6500 गुड़ियाओं का वहाँ पे गुड़ियों का संग्रह है। कणिका ये सभी गुड़िया अपने अपने देश की सभ्यता, संस्कृति तथा पहनावे की बात हमें बताती है। अब इन गुड़ियाओं की क्या विशेषता है कि वह अपने अपने देशों की संस्कृति, सभ्यता और पहनावे, खान पान, पहनावे की सब उनमें झलकता है, तो वैसी उनमें छवि दिखाई दे रही है। गुड़िया घर में रखी इन गुड़ियों को देखकर तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, पत्र समाप्त करते हूँ। अब अपने मम्मी पापा को मेरा सादर प्रणाम कहना, पत्र का जवाब जल्दी देना। प्यार से तुम्हारी सहेली कल्पना। अब कल्पना ने अपना पत्र समाप्त किया। उनकी सहेली कौन थी? कणिका को उसने पत्र लिखा था। अब डॉल म्यूजियम के संस्थापक कौन थे वो तो पता चल गया कि
शंकर पिल्ले थे। अब के शंकर पिल्ले जाने माने पत्रकार, कार्टूनिस्ट, डॉल म्यूजियम के संस्थापक होने के साथ साथ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट सीबीटी की स्थापना करने का श्रेय भी इन्हें जाता है, जहां बच्चों के लिए हजारों पुस्तकों का प्रकाशन किए जाने के छोटे छोटे बच्चों की जो पुस्तकें रहती हैं, जो मजेदार इंटरेस्टिंग पुस्तकें रहती हैं, वो सब सारी भी यहाँ पे मिलती हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं, इससे पहले आप देख लीजिए इसके शब्दार्थ हैं। तो शब्दार्थ में आप क्या आएगा? ट्रांसफर, ट्रांसफर का अर्थ होता है तबला, तबादला, ट्रांसफर शब्दार्थ। ये क्या आएगा? ट्रांसफर का अर्थ होता है तबादला। एक जगह से दूसरी जगह, उस नौकरी का या कोई भी हो तो नौकरी का एक जगह से दूसरी जगह जहाँ शिफ्ट होते हैं वहां पे उसको ट्रांसफर बोलते हैं। रोचक, रोचक का अर्थ होता है मनोरंजक। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। स्थायी का अर्थ होता है निश्चित। निश्चित। इसी तरह सुझाव का अर्थ होता है राय। किसी को राय देना या सुझाव देना या सलाह देना एक जैसा ही है। तो ये तो रहे आपके शब्दार्थ। आप प्रश्नोत्तर देख लीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा? तो किसने किसको लिखा था? तो कल्पना ने अपनी मित्र कणिका को लिखा था। अब उसके अलावा पत्र में कहाँ के बारे में बताया गया था? पत्र में दिल्ली डॉल म्यूजियम के बारे में बताया गया था। गुड़ियाघर में लगभग कितनी गुड़ियाओं का संग्रह है? तो 6500 गुड़ियाओं का संग्रह है। कल्पना को दिल्ली की कौन कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई? तो कल्पना को दिल्ली की डॉल म्यूजियम पसंद आई। अब नेहरू जी ने क्या सुझाव दिया था? तो एक बार नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को डॉल म्यूजियम दिखाने की, डॉल गुड़ियाओं की प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गए। तब वहाँ के जो संस्थापक थे शंकर, उन्होंने गुड़ियों के नुकसान के बारे में बताया। तो उन्होंने गुड़ियों का संग्रहालय बनाने का सुझाव दिया था। गुड़ियाघर में रखी गुड़िया हमें क्या बताती है? तो गुड़ियाघर में रखी गुड़िया हमें सभ्यता, अपने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति, पहनावे के बारे में बताती है। अब सही उत्तर चुनकर लिखना है। कणिका के पापा का ट्रांसफर होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था? तो दिल्ली में होने वाला था। नेहरू जी के साथ विदेश विदेश की यात्रा पर जाते थे। कौन जाते थे? तो उनके मित्र थे पत्रकार शंकर, के शंकर वो। अब म्यूजियम का म्यूजियम या संग्रहालय क्यों बनाए जाते हैं? तो अपने जो भी चीज़ें, जो कीमती वस्तुएं रहती है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान रहती है, तो उनका कहीं नष्ट नहीं हो जाए, इसलिए उनके रख रखाव के लिए म्यूजियम या संग्रहालय बनाए जाते हैं। तो ये आपको लिखना है। पाठ में अंग्रेजी शब्द के 3 शब्द चुनकर लिखने हैं। तो कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आए इसमें? तो ट्रांसफर आया है, कार्टूनिस्ट आया है, म्यूजियम आया है, वो सब कौन से हैं? अंग्रेजी शब्द है। पाठ में र की मात्रा से बनने वाले शब्द चुनने हैं। र आधा यानी कि र पूरा है तो संग्रह है, अफ्रीका है और प्रदर्शनी है, मार्ग है। जैसे आप देखेंगे इस र का अर्थ होता है और कौन सा है? ऊपर वाला यानी कि आधा। इन दोनों के आपको शब्द बनाने हैं। तो पहले में क्या आएगा? संग्रह और अफ्रीका। यहाँ पे अपने पाठ में क्या है? संग्रह, इसमें एक संग्रह और पत्रिका। संग्रह और अफ्रीका। अफ्रीका इसमें भी आया, इसमें भी आया। इस तरह यहाँ पे है। तो अपने चैप्टर में कौन कौन सा है? प्रदर्शनी और मार्ग। प्रदर्शनी और मार्ग इस पाठ में आए हैं। अब इसके अलावा आपके हैं पढ़िए और समझकर शब्द बनाइए। तो इसमें क्या है? लालच और ई तो लालची बनता है, देश ई तो देशी, विदेश ई तो विदेशी, अमीर ई तो अमीरी, प्रदर्शन ई प्रदर्शनी, अफ्रीका ई तो अफ्रीकी। अब सही सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। वे, मुझे, हम, तुम्हारे और उनके, ये सर्वनाम शब्द है, इनको अंदर फिल करना है। तो तुम्हारे पापा का ट्रांसफर होने वाला है। हम दोनों फिर एक साथ पढ़ेंगे। मुझे एक जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई। वे नेहरू जी के साथ
देश विदेश जाते थे, उनके पास 500 गुड़िया इकट्ठी हो गई थी। अब क्रियाकलाप में देखिए, अब क्या आता है, तो फर्स्ट है वो तो आपको स्वयं करना है। देख लीजिए क्रियाकलाप में कुछ बच्चों को सिक्कों का संग्रह करते हैं, कुछ टिकटों का संग्रह, आप किस चीज़ का संग्रह करते हैं तो आपको लिखना है। उसी तरह इन गुड़ियाओं के पहनावे और पहचान लिखनी है। तो इन गुड़िया में कौन कौन सी किसकी कौन सी पहचान है वो देखनी है आपको। तो किसने कौन सा केक पहना हुआ, तो देखिए ये कोलकाता की है, ये कोलकाता, ये उड़ीसा की है, ये पंजाबी है और ये राजस्थानी है। कोलकाता, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थानी यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसी तरह आपके कार्टून में भी आता है, आप टीवी पे देखते हो कि आके लक्ष्मण का, उनका सबका, तो वो भी आपको लक्ष्मण और प्राण आदि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो वो इसके बारे में आपको देखना कि टीवियों में भी आता है कार्टूनिस्ट, आर के लक्ष्मण की दुनिया, ऐसा आता है आपके टीवियों में, तो वो भी आपको देखना है कि क्या है उसमें, कौन कौन से कार्टूनिस्ट की क्या क्या विशेषता है, वो सब देखनी है, उनमें क्या क्या ऐसे गुण हैं, तो वो सब देखने आपको। इसके साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर की आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।